आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। SMP न्यूज झारखंड परिवार की ओर से विश्व आदिवासी दिवस पर समस्त भाई बहन मन के जोहार। आज समस्त विश्व में आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं रांची के बनहौरा जतरा मैदान में विधायक बंधु तिर्की के नेतृत्व में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विधायक बंधु तिर्की, प्रदीप यादव, खाद्य एवं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सहित पुलिसकर्मी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पे झारखंड के मंत्रियों ने, विधायकों ने और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा, हम आगे इस विजुअल के माध्यम से देखेंगे। लेकिन तो एक बात हम और कहेंगे, हम इस विजुअल में आगे बढ़ने से पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक दिखा, जो ये समझने वाली बात थी। काफी लोग ऐसे थे जो मास्क लगा करके नहीं आए थे। बहुत जगह ऐसा दिखा जो सोशल डिस्टेंसिंग भी लोग मेंटेन नहीं कर रहे थे। हालांकि लगातार स्टेज से विधायक के द्वारा ये बातें कही जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, मास्क का यूज करें। लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जो मास्क लेकर के नहीं आए हुए थे, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लमसम हर बातों में ये कहते आ रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी से बचना है, सुरक्षा आपके हाथ में है। कम से कम आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क जरूर लगाएं। तो ऐसे जगहों पे खास करके अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा अपने हाथ में है, सेफ्टी अपने हाथ में है कि हम इस वैश्विक महामारी से कैसे बचे। वहीं मंच से झारखंड के कृषि मंत्री ने कहा कि झारखंड के किसानों का 2000 करोड़ रुपए का लोन माफ करने जा रहे हैं। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, इस बार विश्व आदिवासी दिवस तो रविवार को पड़ा, लेकिन आने वाले समय में अब विश्व आदिवासी दिवस के मौके पे सरकारी हॉलीडे, सरकारी छुट्टी अब रहेगा। फिर भी बढ़ते हैं इस सुनहरे पल को आप भी देखें विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रांची से। आज हमारे बीच में माननीय राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और माननीय विधानसभा के मंत्रियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक जोहार करते हैं। आप सभी नृत्य मंडलियों का, सभी भाई बहनों का सभी का आयोजन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक जोहार करते हैं। हमारे बीच में झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से नृत्य मंडली का आगमन हुई है और मैं मैदान में कृषि मंत्री माननीय श्री
बड़े भाई बादल पत्र भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं और साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े भाई राजेश ठाकुर को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर साथ में माननीय कृषि मंत्री सभी नृत्य मंडली से आग्रह है कि अपने अपने घोड़ा में बना ले, अलग अलग घोड़ा में चले जाए। नृत्य मंडली लोग अपना अपना घोड़ा में सभी लोग अलग अलग करा लें और आप लोग करा लें। सभी लोग वाला लोग अपना अपना इलाका का भी तो स्वच्छता है, चाहे संथाल पर रहने वाले हो, और सभी नृत्य मंडली से आग्रह है कि अपने अपने जहाँ जहाँ आप से बनहोरा एवं आसपास के गांव के लोगों के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी प्रोसेसन यहाँ पर निकाला जाता था, लेकिन कोरोना होने के कारण इस बार केवल कम ही लोगों के साथ में हम सब लोग मिलकर के विश्व आदिवासी दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। और विशेषकर आज यहाँ पर खूंटी हुआ, कोल्हान से चाईबासा के लोग हैं, दुमका के लोग हैं, चैनपुर के लोग हैं, गुमला के लोग हैं, भरनो के लोग हैं, ये सारे जगह के लोग और मांडर के लोग, लातेहार के लोगों को विशेष रूप से कम समय में आज हम विश्व आदिवासी दिवस पर एक प्रभात फेरी के रूप में हमारा जो यहाँ पर संस्कृति परंपरा को प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया। इसका दे करके आदरणीय अध्यक्ष जी को स्वागत करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री राव जी आप आ करके रहेंगे। कृषि मंत्री जी को सुनिए जी। अब मैं इस प्रदेश अपने आए और अपन बात के अपन संदेश के हमरे के अपन आशीर्वचन के रूप में संविधानात्मक कानून बनाया। अभी सरना कोर्ट की बड़ी मांग हो रही है। आपको याद होगा, अखबार जो पढ़ते हैं उनको याद होगा, यही रांची में आए थे श्रीमान भागवत साहब। उन्होंने कहा कि सरना कोर्ट की क्या जरूरत है, हम सभी हिंदू हैं। हमने कहा आप होंगे लेकिन हम नहीं हैं। आप होंगे हिंदू लेकिन हम नहीं हैं। हम राम जी को, जब राम जी का वनवास हुआ तो सेवा की, सत्कार की, उनके लिए लड़ाई लड़ी लंका में जाकर के, लेकिन अपने को हिंदू नहीं कहा, अपने को सरना कहा बराबर, अपने को बराबर सरना कहा। ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं। हम इनसे अपील करेंगे कि ऐसा कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। हम जैसे हैं वैसे रहने दीजिए, हमारे संस्कृति को बचाइए, बचने दीजिए, भाषा को बचने दीजिए, शिक्षा दीजिए, हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। प्रणाम, जोहार, सलाम। इस तरह का आयोजन बिरले देखने को मिलता है, जहाँ एक मैदान में, एक प्लेटफॉर्म पर विभिन्न जिलों से, विभिन्न तरीकों से सुशोभित कलाकार सदस्य अपने अपने संस्कारों को, संस्कृति को एक जगह लाकर इकट्ठा करते हैं और एक होने का आभास दिलाते हैं। गठबंधन की सरकार, हमारी सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आपके बारे में, किसानों के बारे में सोचने जा रही है। हम 2000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने जा रहे हैं।
जब हम लोग सरकार में आए तो हमने देखा कि पूर्व सरकार की जो योजनाएं थी, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, हमने समीक्षा किया कि आशीर्वाद सबको मिला है या पार्टी के चहेतों को मिला है। हम देवगांव गांव गए थे, आपके बगल में है गांव। 8 गांव के लोग जुटे थे। हमने पूछा कि हमारी सरकार थी, अभी आदरणीय रामेश्वर उरांव साहब बोल रहे थे कि आज जो आप चावल खाते हैं वो किसी और का नहीं, कांग्रेस का देन है। आज जब हम विपत्ति में पड़े हैं, आज जब मुश्किल से पूरा विश्व गुजर रहा है, भारत भी उससे अछूता नहीं है, झारखंड भी अछूता नहीं है, हम सब भी अछूते नहीं है। यदि लोगों के काम, यदि कोई 2 योजनाएं आ रही है तो वो 1 रुपया किलो चावल और मनरेगा की योजना है। और ये दोनों योजनाएं वर्तमान केंद्रीय सरकार की नहीं है जो सिर्फ भाषण देती है। ये आदरणीय सोनिया जी का देन था, मनमोहन सिंह का देन था, उस समय की यूपीए सरकार का देन था, जो विकट परिस्थिति में भी आपके हड़िया को बचा रहा, आपके इज्जत को बचा रहा, आपके मान सम्मान को बचा रहा। ये दोनों कानून नहीं होते तो आज हमारा क्या हश्र होता, कहने की बात नहीं है। मुख्यमंत्री आशीर्वाद को भी बंद किया और पीएम किसान में जो गलत आंकड़े पेश किए गए हैं, अभी कैबिनेट की बैठक हुई थी, हमने कहा कि 15 अगस्त तक ड्राइव चला के सभी लोगों को जिनको राशन कार्ड है 1 रुपया किलो चावल मिलता है, उसको भी पीएम किसान का पैसा मिलकर बनाने का मौका दिया है। उस उम्मीद और भरोसे को हम तोड़ने नहीं देंगे। इस चीज का विश्व आदिवासी दिवस पर वचन देते हैं। पूरे देशवासियों को और विशेषकर झारखंड वासियों को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं। और आज के दिन में पूरे आदिवासी के साथ साथ पूरे झारखंड वासियों को भी संकल्प लेने की ज़रूरत है कि आज जो आदिवासियों का हालात, जो स्तर जो दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, विशेषकर अगर कहे तो उनका ज़मीन जैसा मामला, कि ज़मीन के लिए बचाने के लिए कोई ठोस नीति बने, रैयत का ज़मीन कैसे बचे, लोग ज़मीन से बेदखल ना हो, इसके साथ साथ उनको बेहतरीन शिक्षा जैसे चीज़ों की आवश्यकता है। जो भी आज के दिन में ये भी संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जो आदिवासियों के लिए कानून बना है उस कानून का हूबहू पालन हो, और जहाँ कहीं जिस कानून से नुकसान होने जैसा लगता है तो ऐसे कानून को भी संशोधन करने की आवश्यकता है। इन तमाम चीज़ों को एक सहमति बने, और विशेषकर मैं आज के दिन में कहूँगा कि सरना कोड जो लंबे समय से आदिवासियों का मांग है और लंबा संघर्ष भी हो रहा है,
ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का अपना चुनावी एजेंडा में था। इसको सभी को इस वोट के संबंध में विधानसभा में बिल पारित करा करके इसको सरना कोड को आपको परिभाषित करने की ज़रूरत है, सरना कोड लागू करने की आवश्यकता है। और ये तमाम चीज़ों को लेकर के आज एक संकल्प लेने की ज़रूरत है कि हम झारखंड के आदिवासी जो सीधे सरल जो लोग हैं उनको हम कैसे मजबूत करें, उनको कैसे सम्मान दें, इन तमाम चीज़ों की संकल्प लेने की आवश्यकता है। तो अभी आप ये विजुअल देख रहे थे बनहोरा के सरना मैदान से। अब हम आ चुके हैं मोराबादी। यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्व आदिवासी दिवस के मौके पे एक पौधा को लगाए और बिल्कुल सादे लिबास में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं और उनको ढोल दिया गया और ढोल बजाए। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। और आपको हम बताते चले, पलामू में 1857 के विद्रोह में भोक्ता बंधुओं ने अंग्रेजों को नाक में दम कर दिया था। जी बिल्कुल आपने सही सुना, यही नीलांबर पीताम्बर थे। तो हमारे देश की आजादी में अहम भूमिका स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीताम्बर का भी रहा, जो आज के दिन झारखंड के मुख्यमंत्री ने उनको याद किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा, हम आइए इस विजुअल के माध्यम से देखते हैं और सुनते हैं एक्चुअल कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज इस विश्व आदिवासी दिवस के मौके पे क्या कहा। पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज आदिवासी दिवस के रूप में इसकी पहचान है। आज इस दिन के शुभ अवसर पर मैं समाज के हर एक व्यक्ति तक चाहे वो देश के विभिन्न प्रांतों में रहते हों या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, उन सभी को आज के इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी ओर से जोहार करता हूं। आदिवासी दिवस और आदिवासी के नाम पर ही कई चीजें छुपी हुई। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में रहने वाला ये समूह समाज और प्राकृतिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को अपने सीने से लगाकर चलने वाला यह समाज निश्चित रूप से ये गौरव की बात है कि आज प्रकृति के इतने करीब रहने वाले लोग विभिन्न प्रांतों में आज के दिन खुशियां मना रहे हैं। वैश्विक महामारी की वजह से आज ये कार्यक्रम भावी तो नहीं हो पाया, फिर भी एक सांकेतिक रूप से हम लोगों ने यहां नीलांबर पीताम्बर पार्क में साल और करम के पेड़ लगाए हैं और इस आशा और उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से ये वृक्ष हमारे बीच में सदियों से रहते आई हैं, आगे भी इन वृक्षों के छांव में
और इन वृक्षों के फल फूल से ये समाज आगे भी फलेगा फूलेगा और इस व्यवस्था को और मजबूत करेगा। इसलिए पुनः झारखंड के हमारे वीर सपूतों को नमन करते हुए अपनी ओर से आज के इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जोहार। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे है हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।